कंप्यूटर साइंस मेड इजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम सब मिलकर एल्गोरिथम के राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये जो पूरा विश्लेषण है ये प्रोफेसर मुकेश टेकवानी के एक लेख पर आधारित है, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी डिजिटल दुनिया असल में चलती कैसे है। तो क्या कभी आपने रुक कर सोचा है कि जब आप अपना फोन इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट पर कुछ खोजते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर कौन सी ताकत काम कर रही होती है? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम एल्गोरिथम कहते हैं तो हमारा मतलब होता क्या है। देखा जाए तो इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। एल्गोरिदम किसी भी काम को पूरा करने के लिए दिए गए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक सेट है। मतलब ये एक तरह का एक्शन प्लान है जो बताता है कि किसी खास नतीजे तक पहुंचना कैसे है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है। सोचिए, ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है। जैसे चाय बनाने की रेसिपी आपको बताती है कि पानी, पत्ती और चीनी जैसी चीज़ों से चाय कैसे बनेगी। ठीक वैसे ही एक एल्गोरिथम कंप्यूटर को बताता है कि दी गई जानकारी यानी इनपुट से नतीजा यानी आउटपुट कैसे तैयार करना है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब इसका बेसिक प्रोसेस क्या है। कोई भी एल्गोरिथम हो वो 3 बुनियादी स्टेप्स में काम करता है। पहला, वो इनपुट लेता है यानी आपसे जानकारी लेता है। दूसरा, वो उस जानकारी पर अपने नियम लागू करता है यानी उसे प्रोसेस करता है। और तीसरा, वो आपको एक आउटपुट यानी जवाब देता है। आपके फ़ोन का प्रिडिक्टिव टेक्स्ट याद है? आपके लिखे अक्षर इनपुट हैं, भाषा के नियम प्रोसेस हैं और जो शब्द सुझाए जाते हैं वो आउटपुट हैं। और पता है, ये कोई आज की नई चीज़ नहीं है। एल्गोरिदम शब्द की जड़ें तो 1000 साल से भी पहले के फारसी विद्वान अल-ख़वारिज़मी के काम में मिलती हैं। सोचिए, सिद्धांत वही है, बस आज इसका इस्तेमाल जीपीएस और गूगल सर्च जैसी डिजिटल चीज़ों को चलाने के लिए हो रहा है। तो एक अच्छा एल्गोरिदम कैसा होता है? इसमें 2 गुण होने ही चाहिए। पहला, इसके निर्देश एकदम साफ हों, मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा, ये भरोसेमंद हो, यानी हर बार एक जैसी सिचुएशन में एक ही सही नतीजा दे। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं और हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस तरह से चाय बनाते हैं वो भी एक एल्गोरिदम ही है। पानी उबालना, चाय पत्ती डालना, छानना और फिर परोसना, ये सब एक तय क्रम में होता है। ये एक तरह का ह्यूमन एल्गोरिदम है। कंप्यूटर बस इसी तरह के कामों को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से करते हैं। जीपीएस से रास्ता खोजने से लेकर सरकारी टैक्स सिस्टम तक सब कुछ एल्गोरिदम पर ही तो चल रहा है। जीपीएस तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आप मंजिल का नाम डालते हैं, ये हो गया इनपुट। ऐप सबसे अच्छा रास्ता खोजता है, ये है प्रोसेस। और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप निर्देश मिलते हैं, जो कि है आउटपुट। मतलब ये अनिश्चितता को एक भरोसेमंद एक्शन प्लान में बदल देता है। और सोचिए, जब आप कुछ सर्च करते हैं तो एक एल्गोरिदम करोड़ों अरबों वेब पेजों में से आपके काम की जानकारी को छांटता है, उसे रैंक करता है और फिर आपके सामने एक व्यवस्थित लिस्ट में पेश कर देता है। बिना एल्गोरिदम के ये तो बस एक शोर का समंदर होता। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी के बड़े-बड़े फैसले एल्गोरिथम ले रहे हैं। आपको कौन सी खबर दिखेगी, क्या आपको बैंक से लोन मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप नियमों से तय हो रहा है। तो अगर हमें डिजिटल रूप से साक्षर बनना है तो इसे समझना ही होगा। चलिए अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को इस टॉपिक से थोड़ा दूर रखती है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम कोई बहुत मुश्किल मैथ्स के फॉर्मूले हैं जिन्हें सिर्फ इंजीनियर ही समझ सकते हैं। पर सच तो ये है कि इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। अरे, 2 ब्लॉक सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो, ये भी तो एक एल्गोरिदम ही है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, जब आप इसका बेसिक सिद्धांत समझ जाते हैं तो भले ही आप टेक्निकल फील्ड से न हो, आप अपने आसपास के डिजिटल सिस्टम के बारे में सही और ज़रूरी सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सशक्त हो जाते हैं। और इसी के साथ हम आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए,
आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एल्गोरिदम का सबसे ज्यादा सामना कहाँ करते हैं? शॉपिंग में, इंटरनेट पर कुछ ढूंढते हुए या कहीं आते जाते समय? आपके काम की जगह पर या समुदाय में कौन से ऐसे फैसले हैं जो चुपचाप एल्गोरिदम से प्रभावित हो रहे होंगे? और फिर ये सवाल पूछिए, इस प्रक्रिया को डिजाइन किसने किया है? ये किन स्टेप्स को फॉलो कर रही है और इसके जरिए किसके हितों को साधा जा रहा है? इन सवालों पर आपके क्या विचार हैं? हम जानना चाहेंगे। अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो ऐसी ही और जानकारी के लिए कंप्यूटर साइंस मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।